हेलो दोस्तों, आजकल ईरान और इज़राइल के बीच का युद्ध कई दिनों से चर्चा में है। पूरी दुनिया दो धाराओं में बटा हुआ है और पूरी दुनिया के साथ-साथ हिंदुस्तान की जनता भी दो धाराओं में बटा हुआ है। कुछ लोग इज़राइल के सपोर्टर हैं, कुछ लोग ईरान के सपोर्टर हैं और दोनों सपोर्टर आपस में एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, एक-दूसरे के खिलाफ करके लड़ रहे हैं। मैं इज़राइल के सपोर्टर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इज़राइल के सपोर्टर ईरान के सपोर्टर को ये कह के गाली दे रहा है कि आप उस देश को क्यों सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हथियार दिया था, जिस मिसाइल दिया था जिसका नाम फतेह-1 है और उसी मिसाइल से जो है भारत पे निशाना साधा था। तो ये सवाल कई दिनों से हमको परेशान कर रहा था। तब मैंने जेमिनी पे ये सवाल रखा, तो जेमिनी की तरफ से इसका जवाब आया कि ईरान का इस ऑपरेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है और ना ही उनका कोई उसमें भागीदारी है और ना ही उसका कोई सपोर्ट है पाकिस्तान को। फतेह-1 मिसाइल जो है एक पारंपरिक मिसाइल है जो पाकिस्तान द्वारा निर्मित अपनी मिसाइल है जो चीनी तकनीक से बनाया गया है। और जहाँ तक फतेह-1 की बात ईरान की बात कर रहे हैं तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान का, जो फतेह-1 पाकिस्तान की मिसाइल से अलग है। और एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको इंटरसेप्ट करने की तकनीक अभी पूरी दुनिया में नहीं आया है। इसको इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं है, ना ही इसको इंटरसेप्ट करने के लिए अभी कोई तकनीक तैयार किया गया है। इस पर अभी रिसर्च चल रहा है और ये एक निराधार इल्ज़ाम लगा करके जो है ईरान को गाली दिया जा रहा है और इज़राइल का सपोर्ट किया जा रहा है। इज़राइल और ईरान दोनों ही हमारे लिए यानी भारत के लिए अच्छे संबंध हैं इज़राइल के साथ और महत्वपूर्ण है दोनों, क्योंकि दोनों के साथ हमारा अच्छा व्यापार है और इज़राइल से हम बहुत सारे सामान खरीदते हैं, हथियार और बहुत सारे सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान, और उसके साथ हम करीब $10 बिलियन का व्यापार करते हैं और इसके साथ साथ ईरान के साथ भी व्यापार लगभग $2 बिलियन का करते हैं। जब से ईरान पे पेट्रोल का सैंक्शन लगा है तब से भारत उससे पेट्रोल नहीं लेते हैं, हालांकि बहुत सारे पेट्रोलियम लेते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं जैसे वैक्स हो गया, उसके बाद ग्रीस हो गया और बहुत सारे पेट्रोलियम आते हैं वो लेते हैं और बहुत सारे सामान होते हैं जो ईरान से आयात किया जाता है। ईरान एक भारत के लिए जितना इज़राइल महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, एक तरह से सोच के देखें तो, क्योंकि भारत और ईरान के बीच पाकिस्तान होता है और पाकिस्तान जो है हमारे पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क होने के कारण जो है हमारा भारत का जो है राब्ता टूट जाता है मिडिल ईस्ट से कांटेक्ट करने का। तो इसलिए जो है अफ़गानिस्तान, यूरोप, रसिया जाने के लिए जो है ईरान एक बहुत अच्छा हमारे लिए रास्ता है और वहाँ पे जो है भारत सरकार ने चाबहार बंदर का भी संचालन 2018 से कर रहा है, जिसको 1990 से ही विकास के लिए भारत काम कर रहा है और कई मायनों से ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का और हम चाहे तो और भी अच्छा से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप ईरान पे बेस बना करके पाकिस्तान का नकल कर सकते हैं और कई तरह से हमारा मदद कर सकता है, व्यापार बढ़ा सकते हैं यूरोप के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, उसके बाद रसिया के साथ। एक रास्ता रोडवेज़ का एक रास्ता है जो हम बिना पाकिस्तान को टच किए पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया और यूरोप रसिया तक जो है हम व्यापार कर सकते हैं। तो एक दूसरे से नफ़रत के चक्कर में जो है एक देश का दूसरे देश के साथ जो है ताल्लुकात यानी संबंध ख़राब ना हो, तो इस तरह की बात ना करें जिसका कोई आधार ना हो। और ये बात सिर्फ इज़राइल समर्थक ही नहीं करते हैं, हमने कई न्यूज़ चैनल में भी जो कई जर्नलिस्ट को जो है ये बात देखा है, सुना है कि
ईरान जो है सपोर्ट किया था पाकिस्तान को भारत के खिलाफ़, लेकिन ऐसा कोई भी प्रूफ़ नहीं है और इसका कोई भी लेना-देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ लेना-देना होता तो भारत सरकार इस पे कुछ बोलता। थैंक यू।